नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के गरखा प्रखंड के नराव टोला पे मौजूद हैं और बात करें तो नराव टोला पे एक यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है और यज्ञ 27/4 से शुरुआत हो रहा है और जो 7/5 तक चलेगा। और इसमें एक अलग तरीके का जो अष्टयाम का आयोजन किया गया है, वो पूरे 9 दिनों तक लगातार अष्टयाम होते रहेगा। इसके दरमियान ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मंडप का डेकोरेट किया गया है और यहाँ पे जो मंडप बनाया गया है, इसका प्रारूप एक अलग तरीके से मंडप बनाया गया है। इस मंडप को बनाने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे और यहाँ पे अगर दिखाए तो श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर और नवनिर्मित मंदिर का, और इसके प्रांगण में ही इस यज्ञ का शुभारंभ होगा। विशेष यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और अभी की अभी बात करें तो बसंत से सारण लोकसभा प्रत्याशी मनोज सिंह भी मौजूद हैं और यहाँ के बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे जो यज्ञ करता है, यज्ञ के जो प्रबंधक हैं, युवा भाई हैं, सभी लोग मौजूद हैं। हम सीधा चलेंगे, चलने के बाद जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे पहले हम मनोज सिंह जी से बात करेंगे। यहाँ पे पहुँचे हैं और विशेष यहाँ पे इस यज्ञ में, क्योंकि मनोज सिंह का जब नाम आता है तो अलग अलग मंदिर का निर्माण हो, आपका बसंत में श्री राम मंदिर का निर्माण कराए हो या अदर अलग अलग जगहों पे समाज के बीच में अग्रसर रहते हैं। सर आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे युवा भाई और यहाँ के बड़े बुजुर्ग के द्वारा इस यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। विशेष इस यज्ञ में आपके द्वारा क्या विशेष सहयोग दिया जाएगा? हमारे नराव टोला पर जो यज्ञ हो रहा है ना, तो इस यज्ञ के अंदर में हमारे भाई लोग जो जिम्मेवारी देंगे, जहाँ तक होगा हम जरूर करेंगे। क्या है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हर जगह मंदिर वगैरह जो भी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि नहीं, भगवान हमारे सभी को यहाँ पर लाए हैं, तो जो हो सके वहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा कर्म है। इससे बढ़िया कोई कुछ कर्म नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी बनवाइए, लेकिन घर मकान बनवाइए, वहाँ कोई नहीं जाएंगे, वहाँ किसी को बुलाएंगे वही आपके घर पर जाएंगे। लेकिन मंदिर में कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ भी अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ पर आप कुछ भी ऐसा दान महादान कर रहे हैं तो इसका हर जगह इसका अस्तित्व है, इसका मान सम्मान है और यही एक हमारा स्वर्ग के द्वार है। विशेष इसके अलावा भी आप अलग अलग मंदिर का निर्माण कराए हैं। इस बार आप सारण सांसद से भी चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष यहाँ पे डोर टू डोर कर रहे हैं। डोर टू डोर करने के दरमियान ही यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद विशेष आपका जन समर्थन कितना आपको मिल रहा है? यहाँ पर डोर समर्थन में कहीं कुछ भी कमी नहीं है। सभी लोग दिल से हमारे साथ में हैं, जहाँ भी जा रहे हैं भाई लोग हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि सारण में एक इतिहास बनेगा, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए हमारे सारण की जनता एकदम अपना मतलब क्या मन को बना चुके हैं कि नहीं, हमारा साथ में सारण के अंदर में एक विकल्प चाहिए। अब विकल्प हम मनोज भाई दिख रहे हैं यहाँ पर। सारण के अंदर में क्या हुआ कि आज तक जो भी हमारे सारण के जो एमपी महोदय यहाँ पर है, आप इतिहास को उठाइए, किसी भी एंगल से हमारे सांसद महोदय लोग जीत के चले जाते हैं, जनता यहाँ के भावुक होकर वोट दे के चले जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद यहाँ पर कोई सांसद महोदय किसी के पास न जाना न आना। चुनावी माहौल आता है और चुनावी माहौल के अंदर में अपने आप को सिंबल वाइज चुनाव लोग जीत के निकल जाते हैं। लेकिन सारण का विकास क्या हो सकता है, ये सभी हमारे भली भांति जनता जानते हैं, क्योंकि सारण के अंदर में जब भी चुनाव का माहौल आता है एक ही मुद्दा बनता है, बेरोजगारी, शिक्षा और शुगर मिल। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि हमारे बिहार के अंदर में सारण के अंदर में 4 कंपनी था यहाँ पर मिल। स्टार्टिंग में शुगर मिल था यहाँ पर, जो कि राजनीतिक माहौल के दरमियान 1990 में शुगर मिल को बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो भी मजदूर थे बेकार होकर अपने अपने घर बैठ गए, कहीं बाहर चले गए, कहीं बाहर कमाने के लिए चले गए। एक नहीं, एक शुगर टॉफ़ी मिल भी था, वो भी बंद कर दिया गया। एक सारण इंजीनियरिंग भी था और एक शराब मिल भी था। इतना सारा कंपनी को बंद होने के बाद मरौड़ा मिल, जो एक वहाँ पर टाउन दिखाई दे रहा था, वहाँ पर एक जो है ना बंजर दिखाई दे रहा है। सारा ज़मीन वहाँ का लोग अधिग्रहण करके अपना अपना घर द्वार बना लिए हैं। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे, यदि सारण में जीत होता है मेरा, तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा मरौड़ा के अंदर में शुगर मिल को किसी तरह से खाली करवाना और वहाँ पर शुगर मिल को लाना। क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी सारण में चुनाव आता है 1958 से लेकर 2024 तक, हमने गूगल में सर्च मारा कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी एक बार रहे बिहार के अंदर में, सारण के अंदर में, 2 बार कांग्रेस रहे, 3 बार जनता पार्टी रहे और 2 बार आपका कांग्रेस रहे और 5 बार आरजेडी रहे और 5 बार बीजेपी रहे। तो इतने सारे हमारे सारण के सांसद महोदय रहते हुए आज तक एक ही मुद्दा रहा कि हम शुगर मिल चालू कर देंगे। अरे भाई, इस मुद्दा को बंद कर दीजिए ना। जब जनता को आप मूर्ख बनाकर चुनाव जीत को निकाल लेते हैं, अब बोलते हैं हम शुगर मिल चालू करवा देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ वोट का राजनीति है। जो भी ज़मीन वहाँ पर अधिग्रहण हो गया है, वहाँ पर कोई बोलने जा नहीं रहा है ना उस चीज़ को। वहाँ पर यहाँ पर जो भी कंपनी आया बिहार के अंदर में, शायद सारण एक इतिहास था, बिहार में पहला मौलिक अधिकार सारण में शुगर मिल को मिला था, लेकिन वो भी अधिकार को 1908 में इस कंपनी को जो है ना, 1908 या 1904 में इस कंपनी का जो है ना भारत में मुख्य कंपनी के रूप में इनको जो है मान सम्मान मिला था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद यहाँ पर जो राजनीति का माहौल बना, आज तक सभी लोग जो भी इस दल के रहे, हमें बात ज़रूर कहेंगे कि आखिर सारण की जनता क्या गलती किया था कि कंपनी को बंद कर दिया गया निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप हर सांसद महोदय से पूछिए कि आखिर कांग्रेस जिस समय था उससे मिल चालू क्यों नहीं हुआ, जिसमें राजद के थे सांसद महोदय उस समय ये काम क्यों नहीं चालू हुआ, और जिस समय बीजेपी थे उस समय काम क्यों नहीं चालू हुआ। एक ही माहौल को लेकर, एक ही मुद्दा को लेकर एक बार लोग सोचते हैं कि यहाँ पर आपको जब बाढ़ का माहौल आता है तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं यहाँ के, उनको जाने में या दिगवाड़ा होकर जाते हैं या गरखा होकर जाते हैं, जानकी रोड से होकर जाते हैं, छपरा जाना होता है। एक बार इस बीच रोड से चौड़ से रास्ता निकाला गया, आज तक नहीं निकाला गया। एक प्रावधान था, यदि हमारे सांसद महोदय चाहते, जो भी सांसद थे यहाँ का, लेकिन कोई चाहा नहीं। सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, चुनाव आता है, चुनाव जाता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब नेता वही है, सिर्फ दल का बंटवारा हुआ है। और हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि भारत के अंदर में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक साल में 3 बार मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं यहाँ पर, और एक मुख्यमंत्री जो है ना पूरे बिहार को जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हम कहते हैं कि सिंबल वाइज आप लोग चुनाव लड़ते हैं, क्यों? जब चुनाव दरमियान आता है तो आप बोलते हैं कि हमारा ये सिंबल है, हमारा ये सिंबल है। जनता तो वोट भावुक आके वोट दे ही देता है, चाहे जो सिंबल हो। लेकिन आप जब अपना अपना समर्थन, अपना अपना डिप्टी सीएम बनने के लिए आप लोग मुख्यमंत्री सपोर्ट करके अपना सरकार बनाते हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, तो बिहार की जनता किस मोड़ पर जा रहे हैं, एक बार जनता को निर्णय लेना चाहिए कि नहीं। सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, मेरा धर्म बनता है कि हम लोग अपने अपने धर्म के प्रचारक हैं, अपने अपने धर्म को लोग चलते हैं। और धर्म के अंदर में क्या होता है कि यहाँ पर एक संस्कार देखने को मिलता है कि हमारे जो संस्कार रामायण के, महाभारत के अंदर में जो भी ग्रंथ में जो लिखा हुआ है ना, वो चीज़ को हम लोग एक यज्ञ के माध्यम से हम लोग उसको दोहराते हैं कि सत्य क्या है और इसको पूजा पाठ करने से क्या होता है। कारण है कि जग इसके पूजा के बिना हर इंसान अधूरा है। हमारे ध्यान दीजिएगा, जो पूर्वज जो हम लोग एक दूसरे को जो संस्कार देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि कहने मतलब ये है कि भगवान राम के कोई टाइटल है? कोई टाइटल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कोई टाइटल है? कुछ टाइटल नहीं है। लेकिन किसी भगवान का टाइटल नहीं है, न गुरु जी का कोई टाइटल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आकर अपने आप को टाइटल बदल दिए हैं। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे, पूजा एक माध्यम है। किसी भी बिरादरी के लोग हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हों, चाहे वो हिंदू भाई हों, अपना अपना पूजा का तौर तरीका होता है पूजा करने का। यज्ञ के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से उसमें युवाओं को लाया जाता है, इसलिए कि युवाओं उसमें आएँ और समझें और बूझें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जब उनका जब बुढ़ापा आएगा उसमें वो भी विचार करेंगे, नहीं मुझे भी यज्ञ करना चाहिए, मुझे भी अष्टयाम करना चाहिए, मुझे भी सुंदरकांड करना चाहिए। क्यों? एक माध्यम है हमारा और आपके बीच संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए। अब युवाओं को जो बोल रहे हैं आप, तो युवाओं क्या करेंगे? इतना सारा बिगड़ा हुआ स्थिति देश की आज़ादी के बाद से आज तक जो है स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है, वो स्थिति क्या कोई भी सुधार सकता है? लेकिन नहीं, जनता सुधार सकता है। जनता जनार्दन में वो पावर है कि भाई आप
कारगर नहीं है, आप पीछे हटिए। संसदीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, सारण के क्या विकास करेंगे हम जानना चाह रहे हैं। सारण के क्या विकास करेंगे, चाहे जो भी प्रतिनिधि हो। कोई सिंगापुर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई और कहीं से आके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक शुगर मिल को कोई चालू नहीं करवा सकता है एज ए ग्रांटेड, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति है। और कोई भी चुनाव है, 2 महीने के अंदर चुनाव होगा, फिर अपने अपने लोग घर चले जाएंगे, फिर जनता जहाँ पर है जनता वहीं रह जाएंगे। लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि जनता को अपना नज़र खोलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, युवाओं को बदलना पड़ेगा, तभी यहाँ पर शिक्षा, बेरोजगारी और यहाँ पर नौकरी क्या दिए। डाटा उठाइए तो देश की आज़ादी के बाद से कितना परसेंटेज लोग को नौकरी मिला है। अब डाटा उठाइए, हर गांव में लोग बेकार पड़े हुए हैं, हर गांव में बेकार हैं युवाओं। कितना नौकरी, कितना परसेंट नौकरी मिलता है बताइए। लेकिन सभी कोई कारगर नहीं उतरते हैं। चुनाव आता है, रोड शो हो रहा, क्या रोड शो से वोट मिलेगा? रोड शो से वोट नहीं मिलेगा। वोट तो यहाँ पे भाई लोग वोट देगा, जनता वोट देगा हमको। रोड शो से वोट नहीं मिलता है। हम हजारों गाड़ी में काफिला लेके निकल सकते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर सकते हैं, लेकिन वोट कौन देगा? जनता वोट देगा। तो जनता ये समझ चुका है सारण का कि हर हालात में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। और बोलिए क्या पूछना, पूछिए आप। विशेष करके बात करें तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग से भी, हाँ पूछिए, शौक से। बुजुर्ग लोग से भी बात कर लेते हैं कि जो प्रबंधक हैं, इस यज्ञ के प्रबंधक है, इस यज्ञ में विशेष अष्टयाम के अलावा क्या क्या होने वाला है? अष्टयाम के अलावा हवन होगा, जो जग का जो भी अच्छी होता है वो सब होगा। कोई भी यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि संस्कारित पूजा के अलावा कोई पूजा, विशेष प्रधानता हम लोग पूजा कर दिए हैं और उसी के लिए हम लोग अखंड यहाँ पर अष्टयाम भी हो रहा है, प्रवचन होगा। अष्टयाम के अलावा यज्ञ का जो अच्छी हो रहा है उस सब में हवन जो होता है वो सब होगा, विधिवत पूजा होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। विशेष यहाँ पे मनोज सिंह भी आए हुए हैं और ये इनको यहाँ पे बुलाया गया है कि अपने माध्यम से ही आए हुए हैं। हाँ, तो आए हैं तो जो है सो हमारे सारण जिला का, सारण का ज़मीनी स्तर का नेता हैं। हम लोग जो है सो सब तन मन से उनको माने वोट देंगे, जिताएंगे। हम लोगों का ये है कि इनके जीत जाने से हो सके सारण जिला का एक नया रूप धारण हो। जैसे आप लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे मंदिर का, यहाँ पे यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है, तो क्या ऐसे जगहों पे भी आके और सब सहयोग सपोर्ट हर समय करते रहते हैं? हाँ, हर समय करते रहते हैं। सामाजिक आदमी हैं और बहुत हर काम में आकर के सहयोग करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हमारे साथ युवा हैं, युवा से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ। पंकज जी, मनोज जी आए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे गणमान्य लोग, पंचायत के भी बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। आप लोग यज्ञ में तन मन धन से लगे हुए हैं। विशेष करके बात करें तो मनोज सिंह आए हुए हैं। मनोज सिंह के आने से आप लोग को कितना सपोर्ट मिलेगा और कितना इसके पहले भी सपोर्ट मिलता है? देखिए भैया तो हमारे घर के हुए, तो इसमें विशेष क्या बताएं। और जहाँ तक सपोर्ट का, अगर छोटा भाई आ गए और बड़े भाई पीठ पे हाथ आ गए तो इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा। हम लोग के लिए बड़े ये सनातन धर्म का एक यज्ञ हो रहा है और इसमें भैया भाग ले रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे यज्ञ में अगर बात करें तो बहुत सारे जैसे कि यज्ञ में होता है कि प्रवचन चलता रहता है, और जैसे कि हम सुने कि अष्टयाम होगा। आज तक हम सारण में नहीं, अलग अलग जिलों में भी जाते हैं, बहुत सारे यज्ञ में गए हैं, तो 9 दिन तक जो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि 9 दिन तक लगातार अष्टयाम होते रह जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं देखे थे। 24 घंटा देखे थे, 48 घंटा देखे थे, 72 घंटा देखे थे, लेकिन ये 9 दिनों तक अष्टयाम होना ये एक अलग संदेश जी है। और हमारे पूर्वजों के या जो भी हमारे बुजुर्ग गार्जियन हैं, उनके मन में यह भाव उठा कि 216 घंटा का अष्टयाम हो, तो हम चाहेंगे कि महादेव इसको सफल बनाए और आप लोग का भी सहयोग इसमें मिले, भैया के विषय बोले, और भी जितने भी हैं जनगणमान्य व्यक्ति या फिर जो भी छोटा सा वर्ग हो, 10 रुपये का हो, या जैसे भी सहयोग हम लोग करें, क्योंकि महायज्ञ है, यज्ञ नहीं महायज्ञ कह सकते हैं इसको, क्योंकि 216 घंटा का अष्टयाम रुद्र महायज्ञ का यहाँ टोला पर निर्माण। और हम लोगों का अहोभाग्य, सौभाग्य है कि हम इस यज्ञ में कुछ अपना योगदान कर, जैसे
मन से कर रहे हैं या शारीरिक रूप से कर रहे हैं तो भाग्य हमारा ये है कि ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, और भी कुछ गणमान्य लोग हैं, कुछ गणमान्य लोग से बात करेंगे। हमारे साथ सर हैं। यज्ञ का शुभारंभ और आज महीनों दिन से यहाँ के जो युवा हैं आप लोग लगे हुए हैं, विशेष रूप से यहाँ पे क्या एक अलग तरीके से यज्ञ हो रहा है कि जैसे हर जगह यज्ञ होता है वैसे ही हो रहा है? देखिए, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ विशेष हो। अब कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं ये तो समय ही बताएगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर जगह जहाँ यज्ञ हुआ है उससे बेहतर हो, अच्छा हो, जिससे वातावरण शुद्ध हो, नौजवानों के जो अथी है सब मन अथी थोड़ा सा विचार वो बदले, धार्मिक सिद्धांत के रह बने, ये सब हम लोग चाहते हैं। और भी कुछ गणमान्य लोग हैं हमारे साथ। सर आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार सिंह। यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे युवा भी लगे हुए हैं और आज से कुछ साल की पहले की बात करें तो बहुत सारे जो युवा थे वो अलग अलग चीज़ों में अधिक समय लगाते थे, लेकिन आज के जो इस गांव में जब पहुँचे तो बहुत सारे जो युवा मिले वो धार्मिक चीज़ों में भी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। विशेष करके युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, यहाँ जो है ना, जो 11 दिन का जो यज्ञ हो रहा है, यहाँ से पूरा समाज, पूरा पंचायत, पूरा जवार जितना है शुद्ध होता है। और जो भी है सनातन धर्म से सब हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए 11 दिन का अठजाम जो हो रहा है विधिवत सारा यहाँ व्यवस्था होता है। दुर्गा पूजा भी यहाँ होता है, विधिवत पूजा होता है, ढकोसला वाला कोई यहाँ बात नहीं होता है। शंकर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुआ, विधिवत हुआ। बनारस से पंडित जी लोग आए थे, आचार्य जी लोग आए थे, बहुत विधिवत हुआ। इसलिए यज्ञ भी हम लोगों का जो हो रहा है, यहाँ कोई नाच गान नहीं है, प्रवचन चल, यही सब पूजा पाठ यहाँ होता है। हमारे साथ एक और गणमान्य व्यक्ति हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, आज यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और हम जब पहुँचे तो देखे कि यहाँ पे 50 से अधिक लोगों का संख्या बल था और आप लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। प्रवचन के लिए कौन आ रहे हैं? हमको ही पता नहीं है। जय उन्हीं से प्रवचन के लिए कौन आ रहे हैं? अंदर शास्त्री आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बनारस है। बनारस से आ रहे हैं। कितने दिनों तक प्रवचन चलेगा? 9 दिन तो प्रवचन पूरा 9 दिन तक। जलभरी कब है? 27 के। इससे जो यज्ञ में और भी क्या विशेष चीज़ आ रहा है जिसको देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचेंगे? जैसे शोभा यात्रा निकलता है, जलभरी के दिन शोभा यात्रा, जैसे हाथी घोड़ा गाड़ी जनता हम लोग जाके जलभरी करेंगे, विशेष वही होगा। उसके बाद जो होता है जग में वही होगा।